बुद्धा इनसाइट में आपका स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले गहरी सांस लें और बुद्ध कमेंट करना न भूलें। यह एक छोटी क्रिया की तरह लग सकता है, लेकिन यह आपको आंतरिक शांति और शक्ति देने में मदद करता है। एक बार की बात है, धुंध से ढके पहाड़ के ऊपर एक सुंदर मठ में कवि नाम का एक नौजवान रहता था। कवि अपने अटूट दृढ़ संकल्प और ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए जाने जाते थे। उसने पहाड़ों में एक छिपी हुई गुफा के बारे में सुना था जिसमें गहन ज्ञान को खोलने की कुंजी थी, और वह इसे खोजने के लिए दृढ़ था। एक दिन कवि ने अपने बुद्धिमान गुरु मास्टर भंते से संपर्क किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन मांगा। मास्टर भंते ने सिर हिलाया और कवि को पौराणिक गुफा के बारे में बताया, जिसे गुनगुनाती हवाएं की गुफा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कवि को चेतावनी दी कि गुफा का रास्ता विश्वासघाती है और चुनौतियों से भरा है, लेकिन कवि अविचलित थे। रोमांच की भावना और दृढ़ संकल्प से भरे दिल के साथ कवि अपनी खोज पर निकले, केवल बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में उनकी आस्था और दिमागीपन के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से। उन्होंने पहाड़ के कठोर तत्वों को बहादुरी से पार किया, घने जंगलों के माध्यम से चले गए और खड़ी चट्टानों पर चढ़ गए, सभी पल में उपस्थित रहते हुए और एक स्पष्ट मन बनाए रखते थे। जैसे ही कवि ने अपनी यात्रा जारी रखी, उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनके संकल्प की परीक्षा ली। उसने जंगली जानवरों का सामना किया, खतरनाक तूफानों का सामना किया और आत्मसंदेह के क्षणों का अनुभव किया। लेकिन हर बार वह अपने दिमागीपन अभ्यास में बदल गया, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और अपने आंतरिक ज्ञान से शक्ति प्राप्त कर रहा था। अंत में कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद कवि को गुनगुनाती हवाओं की गुफा के एक छिपे हुए प्रवेश द्वार पर ठोकर लगी। उसने सावधानी से प्रवेश किया और जैसे ही उसने गुफा में गहराई से प्रवेश किया, भयानक गुनगुनाती हुए उसका स्वागत किया गया जो गुफाओं की दीवारों के माध्यम से गूंजती थी। गुनगुनाती हवाएं दोनों आकर्षक और विचलित करने वाली थी, कवि को अपना ध्यान खोने और अपने लक्ष्य को छोड़ने के लिए लुभा रही थी। लेकिन कवि को मास्टर भंते की शिक्षा याद थी और वह जानता था कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अटूट दिमाग और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। उसने गुनगुनाती हवाएं के प्रलोभनों का विरोध किया और गुफा में गहराई तक अपनी यात्रा जारी रखी, भूल भुलिया मार्गों के माध्यम से नेविगेट किया और स्थिर मन से अपने डर पर काबू पाया। अंत में गुफा के बीचों बीच कवि को सुनहरी रोशनी से जगमगाता एक शांत कक्ष मिला। कक्ष के केंद्र में बुद्ध की एक साधारण स्वर्ण प्रतिमा थी जो शांति चारों ओर बिखेर रही थी। कवि श्रद्धा के साथ प्रतिमा के पास पहुँचे और गहराई से प्रणाम किया, यह महसूस करते हुए कि जिस सच्चे खजाने की उन्हें तलाश थी वह बाहर नहीं बल्कि उनके भीतर था। उसके चेहरे पर खुशी के आंसू बह रहे थे। कवि ने महसूस किया कि उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने सीखा था कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी सिर्फ बाहरी यात्रा में नहीं है, बल्कि दिमागीपन, दृढ़ता और आत्मजागरूकता की आंतरिक यात्रा में है। उसने उस ज्ञान के लिए गुफा को धन्यवाद दिया जो उसने उसे दिया था और मठ में लौट आया, हमेशा के लिए रूपांतरित हो गया। उस दिन से कवि को प्रबुद्ध साधु के रूप में जाना जाने लगा और उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अपनी कहानी से दूसरों को प्रेरित करना जारी रखा, उन्हें यह सिखाते हुए कि उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग मंजिल में नहीं है, बल्कि स्वयं के भीतर सचेत और दृढ़ यात्रा में निहित है। और उन्होंने अपने बाकी के दिन शांति से बिताए, जो उनके रास्ते में आए उन सभी को प्रबुद्धता का ज्ञान प्रदान कर रहे थे। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।